A very warm welcome to all my dear students from Pearl Nirman classes. मैं इश्तियाक सर आज फिर आपके साथ फिजिक्स को एंजॉय करने और करवाने आया हूँ। आज हम लोग 11th क्लास का वेक्टर चैप्टर का एक प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो दो पिक्चर आप यहां देख रहे हैं, जोसिया विलार्ड गिब्स एंड ओलिवर हीवी साइड, ये वो दो लोग हैं जिनको श्रेय जाता है वेक्टर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इन दोनों के अलावा वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करना जरूरी है। इन दोनों के अलावा यह जरूरी है कि मस्ट ओबे वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर होता क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ को ओबे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लिख दिया मैंने 4 मीटर ईस्ट, तो 4 मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज द डायरेक्शन। इसको अगर डिनोट करना है तो इसके लिए हम लोग कोई भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर लेंगे, ए बी सी डी, एनी अल्फाबेट we can use. For example, let us consider C. लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके लिए हम लोगों को C के ऊपर एरो का निशान देना होगा। ये सिंबल होता है वेक्टर का, जो आप लोग डेफिनेटली अर्लियर वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। जस्ट एक स्मॉल रिकैप कर दे रहा हूं मैं। तो वेक्टर सी के पास दो हिस्सा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने का तरीका है सिंपल वे में सी लिख दीजिए, और डायरेक्शन को इंडिकेट करने का तरीका है सी के ऊपर कैप लगा दीजिए। या मैग्नीट्यूड का एक और मेथड है, वेक्टर सी लिख करके मॉड में डाल दीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। लेट अस मूव टू आवर टॉपिक विच वी हैव टू डील इन दिस वीडियो, विच इज नन अनदर देन क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बाबू, जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि 2 गुना 4 8 होता है, या 2 गुना 4 8 होता है। ये आप लोग बहुत जूनियर क्लास से, छोटे बच्चे जब हो गए तब से पढ़ते आए। लेकिन याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको ये भी नहीं आता था। आपने इसको भी बैठ करके घंटों घंटों याद किया है, और आज के डेट में लगता है ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अब आप इसके ऊपर कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि इसका जिंदगी में क्या यूज है। तो जो मल्टीप्लिकेशन आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताया जा रहा है, वो आप अगेन जिंदगी में पहली बार देखिएगा। समझ में तो पूरा आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस
उसको बार बार अप्लाई करने पर आएगा। तो कभी भी डर कर मत पढ़ना। जब भी डर लगे तो ये सब बात याद रखना कि कभी ये भी बहुत टफ हुआ करता था। तो जो चीज आपको समझ में आ जाए, जिसका आपको खूब प्रैक्टिस हो जाए, वो आसान हो जाता है। टफ तब कोई चीज होता है जब वो समझ में ना आए और जब मैं आपको समझा ना सकूं, और ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन जिसमें डायरेक्शन का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ये आप लोग बचपन से सीखे हुए हैं। आज आपको हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। इसमें मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन के साथ। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। वेक्टर का सिंबल होता है तीर का निशान। एरो का लंबाई आप सब जानते हैं कि मैग्नीट्यूड बताता है। तो मान लीजिए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और इसका डायरेक्शन है ईस्ट। एक और वेक्टर लिया जाए। देखो बाबू, इस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट से आपको ये पता है कि एरो का लंबाई मैंने बड़ा बनाया, तो वो कुछ भी होगा 4 से तो बड़ा होगा। हाँ, स्पेस कम होता है तो हम छोटा बना के लिख देते हैं, कि छोटा भी लिख देते हैं 6। लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट का बात है, तो ये बात हमेशा अप्लाई करना कि एरो का लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। अगर एरो का लंबाई बड़ा हो गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड हो गया 6 यूनिट, और क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो बताएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 6 यूनिट आगे मेंशन करेंगे, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ ईस्ट। मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ ईस्ट। ये तो दो वेक्टर हम लोग ले लिए, और इन दोनों को अगर बोले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कीजिए, तो ये तो आप लोगों को भली भांति आता है कि दो वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज आपको हम ए प्लस बी नहीं बोल रहे हैं, आज आपको हम बोल रहे हैं मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताइए। यह है तरीका लिखने का। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। मान लेते हैं वेक्टर सी आया जब ए और बी को क्रॉस कराया, तो वेक्टर सी आया। इसका मतलब कि सी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और सी के पास डायरेक्शन भी होगा। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर का करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें दोनों चीज पाया जाएगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आप पहले इतना बात को नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में जो आंसर आएगा उसका कोई डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा। और वेक्टर होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड में करके लिखते हैं और साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा कितना, इसके लिए एक रूल दिया गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह ए और बी के हेल्प से एक पैरालेलोग्राम तैयार कर लीजिए। ए और बी के हेल्प से एक पैरालेलोग्राम तैयार कर लीजिए। आप सब जानते हैं कि वेक्टर बी को उठा के यहां रखा जा सकता है, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन। सिमिलरली वेक्टर ए को उठा के यहां रखा जा सकता है, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन। तो मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी का यूज करके एक पैरालेलोग्राम बना दिया और इस पैरालेलोग्राम का जो भी एरिया होगा दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड आप जब निकालिएगा पैरालेलोग्राम का, इसका एरिया निकालिएगा तो ये आपको चला आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल साइन में और साथ में डायरेक्शन। अब ये डिराइवेशन एक अलग सा वीडियो में आपको करके दे दिया जाएगा, ताकि हर वीडियो का जो लेंथ हो, साइज हो, वो इतना रहे जिससे आप चीजों को आसानी से समझ सके। क्योंकि मकसद ये नहीं कि आपको कंटेंट से भर दिया जाए, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंटेंट आपको मिले वो आपके जाके दिमाग में फिट हो जाए, अरेंज हो जाए। तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, इस पैरालेलोग्राम का जो एरिया है, ये प्रूफ ए बी साइन थीटा कर देंगे एक अलग से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग का मकसद क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे कर लें उसको सीखेंगे। तो चलिए आपको फिर मैं रिपीट कर दूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप कीजिएगा तो एक हिस्सा मैग्नीट्यूड आएगा और एक हिस्सा डायरेक्शन आएगा। जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका रूल है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है तो यहां 4 डाल देंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है तो यहां 6 डाल देंगे। साइन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यहां 60 डिग्री डाल देंगे। बचा डायरेक्शन, उसको अलग से कवर करेंगे, एन कैप। तो दिस कम्स 24 साइन 60 √3/2। तो ये आ गया 12 √3 यूनिट स्क्वायर एन कैप।
तो 12√3 यूनिट स्क्वायर, ये आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आया, विच वॉज वेरी वेरी सिंपल कि जस्ट ए का मैग्नीट्यूड ले लो, बी का मैग्नीट्यूड ले लो, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो साइन में लाके वहां डाल दो। तो दिस कम्स 12√3। अब इंपॉर्टेंट ये कि ये 12√3 गया कहां? जैसे ये तो ईस्ट में गया और ये 60 डिग्री बनाते हुए गया ईस्ट के साथ, तो वो 12√3 कहां गया? तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का क्या रूल है। तो चलो इस पेज में हम लोग डायरेक्शन के बारे में सीखते हैं। एक सवाल अगेन ले लें। मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो इस बार वेक्टर का नाम दे दिया मैंने P, जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने 8 यूनिट, और आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि ईस्ट में है, और ये दूसरा वेक्टर मैंने दे दिया 10 यूनिट, और आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ, तो मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ ईस्ट। और आपसे पूछ दिया गया कि वेक्टर P क्रॉस, इसका नाम Q कर देते हैं, वेक्टर Q क्या होगा? ये आपसे पूछ दिया गया कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड आप बड़ा आसानी से निकाल लेंगे कि P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड हुआ सर कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों के बीच का जो साइन एंगल है वो लेंगे, और इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है वो है डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल वे में भी ऐसे लिख सकते हैं, PQ साइन थीटा, और ये डायरेक्शन। तो P का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? तो 8, Q का मैग्नीट्यूड 10, साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो ये हो गया 40 यूनिट स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग फिर एक बार देख लिया कि सिंपल वे में PQ साइन थीटा लिख दो, और डायरेक्शन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का रूल है कि जब भी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझोगे? जब भी दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों के साथ 90 बनाएगा। देखो यहां जैसे इस फिगर को हम बाहर निकाल लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर क्वेश्चन में दिया है। ये आपको वेक्टर P हो गया, ये आपको वेक्टर Q हो गया, और इसको क्रॉस किया तो आंसर 40 आया, 40 आया। अब 40 किधर होगा? तो रूल कहता है कि जो आंसर होगा वह दोनों से 90 बनाएगा। तो आप सोचो कि दोनों से 90 कौन बनाएगा? अगर हम इधर रख दें, इधर रख दें, तो अब आप देखो ये ब्लू पेन समझो आंसर है, इधर रख दिया ब्लू पेन,
तो ये ब्लैक पेन के साथ तो 90 बना रहा है, मतलब वेक्टर P के साथ 90 बना रहा है, लेकिन वेक्टर Q के साथ 90 नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरह से रख दें, इस तरह से इसको हम रख दें, अब आप ब्लू पेन और हरा पेन के बीच देखिए, तो ब्लू और हरा पेन के बीच तो 90 बन रहा है, लेकिन ब्लैक पेन के साथ ये ब्लू पेन 90 नहीं बना रहा है। और कानून कहता है क्रॉस का कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवा करके उनका जो आंसर आएगा वह दोनों से 90 बनाना चाहिए एक साथ। अब सोचो, तुम सोचो कि एक इधर हो गया P, इधर हो गया Q, इन दोनों से 90 कौन? तो अगर हम इधर ले लें, इधर ले लें, तो अब देखो ध्यान से, देखो हरा पेन के साथ ये 90 और देखो ब्लैक पेन के साथ भी ये 90। अच्छे से इसको हर एंगल से देख लो। ये जो ब्लू पेन है ये ऐसे है तुम्हारा ब्लैक पेन और ये हरा पेन, तो ये जो ब्लू पेन है ये अगर हम ऐसे रख दें तो ये देखो हरा पेन से भी 90 बना रहा है, हरा पेन से भी 90 बना रहा है और ब्लैक पेन से भी 90 बना रहा है। लेकिन अब ये दो ऑप्शन पॉसिबल है, एक बाहर और एक अंदर। ये अंदर भी तो पॉसिबल है 90, ये जो 90 डिग्री का एंगल है बाहर तो पॉसिबल है, साथ में अंदर भी पॉसिबल है। अगर हम अंदर ले ले ब्लू पेन को तो ये हरा से भी 90 बना रहा है और ये ब्लैक से भी 90 बना रहा है, दोनों से 90। तो मेरे को दो ऑप्शन मिला, बाहर भी अंदर भी। अगर आप बोर्ड पे देखो तो ये P और Q के साथ अगर हम पेन को ऐसे रख दें तो ये पेन तो पूरे बॉडी से 90 बना रहा है। हम बोर्ड पर कोई भी लाइन ऐसे खींच दें और इस पेन को रख दे ऐसे और बोले ये पेन किस लाइन से 90 बना रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये जो पेन है ना ये सभी से 90 बना रहा है। क्योंकि जब ये बोर्ड पे ही परपेंडिकुलर है तो आप बोर्ड पे कैसा भी कितना भी लाइन खींच दो ये तो सबसे 90 बना जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त, उसी तरह से ये जो मेरा आंसर है P और Q का, ये जो 40 है ये 90 बनाएगा इस तरफ या तो बाहर, या इमेजिन करो एक कांटी ले करके अब हथौड़ी मारो, तो कांटी लेके हथौड़ी मारोगे तो कांटी कहां घुसेगा? बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो अंदर भी जाएगा तो 90 बनाते हुए जाएगा, या तो 90 बाहर की तरफ बनाएगा या तो 90 अंदर की तरफ बनाएगा। तो दो ऑप्शन हुआ। एक बात तो कंफर्म कर लो, फिर मैं याद दिला दूं कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो जो उनका आंसर आएगा वह दोनों से 90 बनाएगा, चाहे वो बाहर बनाए या अंदर बनाए। दो ऑप्शन तैयार हुआ। अब आते हैं कब बाहर और कब अंदर। इसके लिए आपको एक बात सीखना होगा। एप्पल मतलब सेब होता है, मैंगो मतलब आम होता है। उसी तरह से फिजिक्स के बातों को उतना ही आसान बना करके चलिए। मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है और ये थीटा है। तो याद रखिएगा, अगर लिखा है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q तो इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q
का मतलब होता है कि वेक्टर P को वेक्टर Q की तरफ घुमाए। वेक्टर P को वेक्टर Q की तरफ घुमाए। तो चलो P को Q की तरफ घुमाते हैं। तो ये आपका P है, ऊपर Q है, तो P को Q की तरफ देखो घुमा रहे हैं। अब सोचिए क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं कि P को Q की तरफ घुमाएंगे तो डेफिनेटली ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्योंकि घड़ी में जो सुई है वो तो इस तरह से चलता है, 12 से 3 से 6 से 9 से 12, और ये उल्टा घूम गया। तो P क्रॉस Q का मतलब मैंने अभी लिखा है कि P क्रॉस Q का मतलब P को Q की तरफ घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज आया। और जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब जो ऑप्शन चुनिएगा वो बाहर वाला चुनिएगा, क्योंकि ये अगर एक लाइन में बोला जाए तो राइट हैंड स्क्रू रूल को ओबे करता है। वो अंत में ये लाइन बोल देंगे, लेकिन मेन समझना है। वो तो बुक में लिखा होता है कि इट ओबेज राइट हैंड स्क्रू रूल। असल में स्क्रू को जब आप राइट हैंड से घुमाइएगा आप एंटी क्लॉकवाइज, तो जो स्क्रू है वो बाहर की तरफ आएगा। जो स्क्रू है वो बाहर की तरफ आएगा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो इसलिए ऑप्शन जो हुआ P और Q का वो बाहर की तरफ हुआ। और आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस है, X एक्सिस, Y, और इन दोनों के परपेंडिकुलर Z। क्योंकि इधर बना नहीं सकते तो मजबूरी में Z हम लोग इधर बना देते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि X के डायरेक्शन में I कैप का इस्तेमाल, Y के डायरेक्शन में J कैप का इस्तेमाल, और Z के डायरेक्शन में K कैप का इस्तेमाल। तो ये P और Q के साथ 90 या तो बाहर बनाता या तो अंदर बनाता, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आंसर विल बी आउटवर्ड। तो आप जो यहाँ 40 यूनिट स्क्वायर एन कैप लिखा था, अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि 40 यूनिट स्क्वायर और डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो के कैप हो जाएगा। तो आपको ये दिखना चाहिए मेरे दोस्त, जैसे आपको ये P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, तो आपको ये 40 भी यहां दिखना चाहिए इस तरह से। अगर मैं यही P क्रॉस Q ना पूछ करके आपसे पूछ देता मैं Q क्रॉस P क्या होगा, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P क्या होगा, तो अब देखो यहां ध्यान से, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो आराम से निकल जाएगा, Q का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इस बार डायरेक्शन का नाम M कैप कर दिया मैंने, M कैप, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो बाबू मेरे ये मैग्नीट्यूड तो Q का 10 आ गया, P का मैग्नीट्यूड मेरे को 8 दिया है, और साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन फिर सोचेंगे तो ये तो आप जानते हो कि 40 आएगा, लेकिन अब 40 कहां आएगा। तो वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P, तो मेरे पास इधर वेक्टर P है, इधर वेक्टर Q है,
और ये थीटा है। और Q क्रॉस P का मतलब आप खुद सोचो, मैंने ये जो लिखा इसी तरह सोचो। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए वीडियो देखते हुए आपको आपका सोचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे P क्रॉस Q का मतलब P को Q की तरफ घुमाए, तो सोचो Q क्रॉस P का मतलब, तो बोलेंगे वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P का मतलब वेक्टर Q को वेक्टर P की तरफ घुमाए। बहुत आसान तो है मेरे भाई, ये तो एकदम लायन मतलब शेर और मंकी मतलब बंदर के तरह तो ये लिखा हुआ हिंदी इसका, कि P क्रॉस Q का मतलब P को Q की तरफ घुमाए, और Q क्रॉस P का मतलब वेक्टर Q को वेक्टर P की तरफ घुमाए। तो चलो इस बार बोला जा रहा है कि Q को P की तरफ घुमाना है, तो P को छोड़ दो और Q को घुमाओ P की तरफ। तो ये Q वाला घूम गया P की तरफ, और इसी को बोलेंगे वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P। एक बात तो कंफर्म था कि आंसर जो आता वो Q और P के साथ 90 बनाता, चाहे वो बाहर बनाए या अंदर बनाए। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, यू कैन क्लियरली सी हियर, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज कहां बनाएगा, बाहर या अंदर? तो आप स्क्रू को जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आता है। तो क्लॉकवाइज घुमाया इस बार, तो P क्रॉस Q क्रॉस P का जो आंसर आएगा वो सोचो कि पेन को यहां पे रखो और अब हथौड़ी से मारो, तो सोचो तो हथौड़ी से मारेंगे तो ये पेन कहां घुसेगा, ये कांटी कहां जाएगा, अंदर चल जाएगा, परपेंडिकुलरली अंदर चल जाएगा। तो बाहर अगर प्लस के कैप होता है तो अंदर क्या हो गया, माइनस के कैप। इसका मतलब कि आपका जो फाइनल आंसर आया वो 40 यूनिट स्क्वायर माइनस के कैप आएगा। तो मैं एक बार कंक्लूजन कर देता हूं। इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब दो वेक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वह उन दोनों वेक्टर के हेल्प से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया के बराबर आता है, और उसका एरिया ए बी साइन थीटा होता है। और जो भी मैग्नीट्यूड आएगा दो वेक्टर को क्रॉस कराने के बाद उसका जो डायरेक्शन होगा वह दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले लूं और एक वेक्टर ऐसे ले लूं तो जो आंसर होगा वह या तो ऊपर होगा या तो आंसर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हुए नीचे होगा। मतलब डायरेक्शन जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का वह दोनों से 90 बनाएगा, चाहे बाहर बनाए चाहे अंदर बनाए। अब बाहर और अंदर के लिए वेरी सिंपल रूल है कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ए क्रॉस बी बोला तो ए को बी की तरफ घुमा, तो ए को बी की तरफ घुमाओगे आप तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये बाहर हो जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये अंदर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड स्क्रू रूल को ओबे करता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी क्रॉस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी में, तब आपको प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद के वीडियोस में क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डेली लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे। टिल देन enjoy the video and write
इन योर कॉपी ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन। बेहतर होगा अपने लैंग्वेज में लिखें। थैंक यू वेरी मच।